दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बतेरी। बतेरी अपने मजदूर माँ बाप की 2 लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। 3 लड़कियों के पैदा होने से दुखी होकर उसके पिता ने उसका नाम बतेरी रख दिया था। बतेरी का अर्थ बहुत था और बतेरी के माता पिता अब चौथी औलाद नहीं चाहते थे। बतेरी का नाम सार्थक हुआ। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन बतेरी अभी भी एक बोझ ही थी। तब बतेरी 6 वर्ष की हुई। पिता के मौत के बाद घर में अब उसकी माँ बिमला और दीदी रज्जो ही थे, जो इन चारों भाई बहनों का भरण पोषण कर रहे थे। बतेरी की दीदी रज्जो को आज भी बेटे की मौत से ज़्यादा दुख ये था कि बतेरी का बाप अपने पीछे 3 लड़कियों को छोड़ गया। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पा ली, अब पता नहीं मेरा बुलावा कब होगा। भगवान इन नरकों से मुझे मुक्ति देगा। बतेरी ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और दुष्कार में ही जी। पति के मौत के बाद बतेरी की मां बिमला भी भाव शून्य हो गई थी। उसे भी अब अपनी 3 बेटियां जिम्मेदारी नहीं बोझ ही दिखाई देती थी। जब बतेरी 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी रुपए भी लगेगा और परिवार में से किसी को अपना किडनी देना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि देने वाले को जान का कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की के ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी तो बतेरी के गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालत देख बतेरी के इलाज का पूरा खर्चा गांव वालों ने उठाने का फैसला किया, लेकिन यह समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी भावात्मक समाज है। कई व्यक्ति के जो बतेरी के इलाज के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे, लेकिन बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपने शरीर का किडनी देने के लिए तैयार नहीं था। बतेरी की 65 वर्षीय दीदी को भी आज भी अपनी जिंदगी के बचे कुछ वर्ष बतेरी की जिंदगी में ज्यादा कीमत लगे। वो लड़की थी, इसीलिए उसके परिवार के लिए उसकी जिंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटते बतेरी आज मर चुकी थी। घर पर काफी लोग जमा थे। सब बतेरी की माँ और दीदी को ढाढ़स बांध रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। आज मृत बतेरी का चेहरा शांत था। उसने अपनी जिंदगी में बस अपने परिवार की दुष्कार ही सही थी और बाद के कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंत समय में। एक बार उसे कहते सुना था, माँ, आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेवे है, कुत्ता, कीड़ा, चूहा, डांगर। माँ, मैं तो डांगर या कीड़ा बन जाऊंगी पर आदमी ना बनूं। देखिए, जानवरों को तो पता नहीं होता औलाद में कौन सा लड़का कौन सी लड़की है। आदमियों को कोई पता नहीं हो। यह फर्क तो बस उसका बाल सुलभ मन मानव की इस प्रवृत्ति का प्रतिकार नहीं कर सकता था, लेकिन जिंदगी भर जो घृणा उसने अपने प्रति देखी थी उसे वो जरा महसूस कर रही थी। शायद भगवान उसी अंतिम इच्छा पूरी कर ही देगा, उसे मानव नहीं पशु योनि में ही जन्म देगा। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।